मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में आपका 9 का जो लेसन है उसमें आपको दर्पण और लेंस के बारे में बता दिया गया था। दर्पण के बारे में आपको कंप्लीट टॉपिक समझा दिया गया था और लेंस में आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम और विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज के बारे में बता दिया गया है। अब इसके बाद आगे वाला जो आपका टॉपिक है कि जिस प्रकार से हमने दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित किया था उसी प्रकार से लेंस के लिए भी लेंस सूत्र स्थापित करें। ठीक है, जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब ऊंचाई एवं बिंब ऊंचाई के अनुपात को दर्पण सूत्र द्वारा आवर्धन द्वारा बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच संबंध को एक सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। इसी प्रकार से हमने दर्पण में किया था। ठीक है, तो लेंस सूत्र के लिए हम लिखेंगे लेंस सूत्र के लिए फोकस दूरी को दर्शाया जाता है F के द्वारा दर्शाया जाता है। फोकस दूरी F, बिंब दूरी U एवं प्रतिबिंब दूरी V के बीच एक संबंध होता है। जैसे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूँ एक बार। जैसे ये मान लीजिए लेंस आ गया, इसके अंदर ये आपके पास फोकस दूरी है। फोकस दूरी को इसको F2 के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, इसको 2F2 के द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ बिंब रखा है, ठीक है, जहां बिंब रखा है उसको आप बोलेंगे क्या, बिंब दूरी U। जैसे यहाँ रख रहे हैं तो इसके और इसके बीच की दूरी को आप बोल देंगे U। ठीक है, अब आपके पास यहाँ फोकस दूरी आ रही है। ठीक है, फोकस दूरी आ गई F2, इसके बीच की दूरी को आप प्रतिबिंब दूरी बोल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो फोकस दूरी, बिंब दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी को एक सूत्र के द्वारा निरूपित किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, लेंस सूत्र बोला जाता है। अर्थात 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसे बोला जाता है लेंस सूत्र। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, लेंस सूत्र बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है लेंस सूत्र के लिए जिस प्रकार से हमने आवर्धनता ज्ञात की थी दर्पण में क्या ज्ञात की थी हमने, आवर्धनता m, अर्थात प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना आवर्धित है। आवर्धनता को m के द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। आवर्धनता को क्या है, m के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब देखो किसी लेंस के द्वारा सबसे पहले आवर्धनता कहते किसे, आवर्धित करना, बड़ा करना। ठीक है, तो आवर्धनता किसे कहते हैं, किसी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को ही लेंस की आवर्धनता कहते हैं। अर्थात लेंस है वो प्रतिबिंब को कितना आवर्धित कर रहा है उसको ही आप बोलेंगे
आवर्धनता। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, m के द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात आवर्धनता है उसको निकालें तो वो आ जाएगा आवर्धनता m बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई बटे बिंब ऊंचाई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, आवर्धनता बोला जाता है। प्रतिबिंब ऊंचाई को आप h डैश से इंगित करेंगे और बिंब ऊंचाई को h से इंगित करेंगे। तो समझ गए कि प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, आवर्धनता बोला जाता है। अर्थात मान लीजिए आपको कि यहाँ प्रतिबिंब ऊंचाई या बिंब ऊंचाई नहीं दी गई है, ठीक है, तो बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के लिए अगर आप इसका मान ज्ञात करें, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के रूप में अगर आप आवर्धनता का मान ज्ञात करें तो आवर्धनता m बराबर h डैश बटे h बराबर v अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, v अपॉन u हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये तो होती है लेंस के लिए, ये किसके लिए होती है, लेंस के लिए होती है। ठीक है, दर्पण के लिए यहाँ होती है m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v अपॉन u। समझ गए? तो यहाँ केवल आपको यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, लेंस के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, दर्पण के लिए आपको ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, तो समझ गए, आवर्धनता प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। किसी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को ही आवर्धनता कहते हैं। इसे क्या है, m के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से दर्पण के लिए आपको विभिन्न स्थितियों पर न्यूमेरिकल दिया गया है, एक 3 सेमी लंबा, एक 3 सेमी लंबा, एक 3 सेमी लंबा बिंब 20 सेमी फोकस दूरी के लंबा बिंब 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस। ध्यान रहे यहाँ आपको क्या दिया गया है, उत्तल लेंस दिया गया है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है, मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। ठीक है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। बिंब की
दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है जहां जो आपको दिया हुआ, ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f का मान आपको दिया गया है 20 सेमी। ठीक है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी दूरी पर बना, प्रतिबिंब दूरी आपको दी गई है, प्रतिबिंब दूरी v का मान आपको दिया गया है 60 सेमी। ठीक है, बिंब ऊंचाई आपको दी गई है, बिंब ऊंचाई h का मान आपको दिया गया है 3 सेमी। तो आपको बिंब की लेंस से दूरी, बिंब दूरी व आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो बिंब दूरी u, आवर्धनता m का मान क्या है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लेंस सूत्र, लेंस सूत्र रखेंगे 1/f या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब आपको यहां देखना है बिंब दूरी ज्ञात करनी है, u का मान आपको ज्ञात करना है। u का मान आपको आप ज्ञात करेंगे तो यहां आपको करना पड़ेगा पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f आ गया। ये सूत्र आ गया आपके पास। ठीक है, अब इस सूत्र में आपको दिए गए मान रखने हैं। ठीक है, आपको मान दिया गया है u का, v का और f का। ठीक है, तो आप रखेंगे यहाँ 1/u बराबर v का मान आपको क्या दिया गया है, v का मान आपको दिया गया है 1/60 माइनस आ गया u का f का मान आपको दिया गया है 20। ठीक है, ये आ गया 1 आ गया आपके पास। इसके बाद है आपको इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा, आ गया 60 आ गया। यहां आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3। ठीक है, आगे वाली स्टेप में आपके पास बनेगा -2/60। ठीक है, 1/u इक्वल टू -2/16 हो गया आपके पास, हो गया। अब यहां से आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा u बराबर, आपके पास आ जाएगा 60/-2। u का मान आ गया आपके पास -30 सेमी। u का मान आपके पास कितना आ रहा है, -30 सेमी आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बिंब है वो लेंस से 30 सेमी दूरी पर रखा गया है। बिंब है वो लेंस से क्या है, 30 सेमी दूरी पर रखा गया है। तब
प्रतिबिंब है वो लेंस से 60 सेमी दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, यू का मान है कितना आया है, -30 सेमी आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ आवर्धनता ज्ञात करनी है। आवर्धनता m बराबर h डैश बटे h बराबर आ जाएगा आपके पास v अपॉन u आ गया। आपको h का मान दिया गया है, अर्थात बिंब ऊंचाई का मान आपको दिया गया है। आवर्धनता होती है प्रतिबिंब ऊंचाई तथा बिंब ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है, आवर्धनता बोला जाता है। तो m बराबर आ जाएगा h डैश बटे h का मान आपको दिया गया है 3 बराबर v का मान आपको कितना दिया गया है, v का मान आपको यहाँ दिया गया है 60 सेमी। ठीक है, v का मान 60 बटे u का मान आपको दिया गया है जो अभी आपने निकाला है वो है -30 सेमी। ठीक है, आ गया। तो m बराबर h डैश गुणा -30 बराबर 60 गुणा 3 आ जाएगा। h डैश बराबर आ जाएगा आपके पास यहाँ 180 बटे -30 आ जाएगा। ठीक है, h डैश का मान आ गया आपके पास, यहाँ आपके पास आ जाएगा 6 सेमी। ठीक है, h डैश का मान कितना आ गया आपके पास है, 6 सेमी आ गया प्रतिबिंब। ठीक है, आ गया। अब देखिए प्रतिबिंब है वो वास्तविक उल्टा व बिंब से 2 गुना। आपके पास बिंब की ऊंचाई थी 3 सेमी, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपके पास आ रही है 6 सेमी। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है, वह बिंब से क्या है, 2 गुना है। ठीक है, बिंब से क्या है, 2 गुना। समझ गए? ये पहला न्यूमेरिकल आपको इसमें फोकस दूरी का मान दिया गया है, प्रतिबिंब दूरी का मान दिया गया है और ऊंचाई का मान दिया गया है। यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, बिंब दूरी व आवर्धनता का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंस कौन सा लिया गया है। यहाँ आपको लेंस का नाम दिया गया है, अगर न भी दिया जाए तो आपको लेंस का सही चयन करना है। लेंस है यहाँ उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का चयन करने के बाद आपको देखना है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है और धनात्मक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, अब आपके पास प्रतिबिंब है वो क्या प्राप्त हो रहा है, वास्तविक व उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है प्रतिबिंब अगर आपके पास वास्तविक व उल्टा है तो बिंब है वो लेंस से दूर रखा गया है, अर्थात लेंस और उसका जो प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच की दूरी है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद देखिए मैं अवतल लेंस के लिए एक दूसरा न्यूमेरिकल बता रहा हूं जिसमें आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। यहां आपको चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। यदि बिंब लेंस से 15 सेमी दूरी पर हो तो यदि बिंब लेंस से 15 सेमी दूरी पर हो तो
15 सेमी दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धनता ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धनता ज्ञात करनी। ठीक है, ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि पीछे वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें आपको उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी का मान दिया गया था। प्रतिबिंब दूरी का मान दे करके और बिंब दूरी का मान पूछा गया था। यहाँ आपको प्रतिबिंब दूरी दी गई है। ठीक है, यहाँ आपको लेंस से 15 सेमी दूरी पर u का मान आपको यहाँ क्या है दिया गया है। तो ध्यान रहे आपको यहाँ क्या देखना है कि लेंस अवतल लेंस दिया गया है। ठीक है, अवतल लेंस के लिए बिंब दूरी और फोकस दूरी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये आपको यहाँ दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ न दर्शाएंगे तो आप फॉर्मूले के अंदर जो मान रखेंगे उसमें आपके मान है वो क्या है, गलत प्राप्त होंगे। ठीक है, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको यहाँ फोकस दूरी और बिंब दूरी का जो मान दिया गया है उसके साथ आपको ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए दिया हुआ है फोकस दूरी, फोकस दूरी f का मान आपको दिया गया है 30 सेमी। यहाँ आपको ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग क्यों करना है, क्योंकि कौन से लेंस का प्रयोग किया गया है, अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है। सेकंड में आपको दिया गया है बिंब लेंस से 15 सेमी दूरी पर है। ठीक है, बिंब दूरी, बिंब दूरी u का मान आपको दिया गया है 15 सेमी, ये भी आपको ऋणात्मक लेना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी v का मान आपको ज्ञात करना है और आवर्धनता, आवर्धनता m का मान भी क्या है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है कि आपको ज्ञात क्या करवाया गया है। यहाँ ज्ञात करवाया गया है आपको प्रतिबिंब दूरी v का मान ज्ञात करवाया है। तो पक्षांतरण करना पड़ेगा आपको। पक्षांतरण करेंगे तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रहे सूत्र में आपको माइनस चिन्ह दिया गया है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 1/f, फोकस दूरी का मान आपको दिया गया है 30 सेमी, आ गया, माइनस का 30 सेमी दिया गया है, माइनस, ठीक है, 1/u का मान आपको दिया गया है 15 सेमी। ठीक है, 15 सेमी दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है,
ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये भी मान आपको माइनस दिया गया है, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू आपके पास मान यहां आ जाएगा -1/13 -1/15 आ गया। 1/v इक्वल टू आपको यहाँ एलसीएम लेना है 13, ठीक है। ये आ गया -1, ठीक है। और यहाँ आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। ये मान आ गया आपके पास, ठीक है। अब आगे यहाँ आपके पास दोनों मान ऋणात्मक दिए गए हैं, चिन्ह समान है, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -3/13 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान v मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू आ गया आपके पास 13। v का मान आ जाएगा आपके पास यहाँ 30/-3, v का मान आ गया आपके पास -10 सेमी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अवतल लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी का मान है वो क्या है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। अर्थात प्रतिबिंब दूरी इतनी आ गई आपके पास। अब इसके बाद आपको यहाँ ज्ञात करना है आवर्धनता। आवर्धनता m बराबर h' बराबर आ जाएगा आपके पास v/u। ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग आप करेंगे दर्पण में, ठीक है। तो आवर्धनता m बराबर v का मान आपको दिया गया है कितना, आपने अभी निकाला है -10 सेमी बटे u का मान आपको दिया गया है कितना, u का मान आपको दिया गया है -15 सेमी। तो m बराबर आपके पास आ जाएगा यहाँ 2/3, तो 0.66 सेमी, ठीक है। 0.66 सेमी आ गया आपके पास। तो आपके पास यहाँ क्या आया है कि बिंब है वो प्रतिबिंब से 0.66 गुना आवर्धित होगा। 0.66 गुना क्या हो रहा है, आवर्धित हो रहा है। तो ये हो गया आपका अवतल लेंस के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, अवतल लेंस के लिए हो गया। एक न्यूमेरिकल आपका उत्तल लेंस के लिए हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे वाला जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो देखते हैं। वो आपको दिया गया है उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस की क्या दी गई है, उसमें फोकस दूरी दी गई, ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, ठीक है। 50 सेमी है। यदि एक बिंब इससे 30 सेमी दूरी पर है, यदि एक बिंब इससे 30 सेमी
एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको f का मान दिया गया है, u का मान दिया गया है, v का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फोकस दूरी f का मान दिया गया है, बिंब दूरी u का मान आपको दिया गया है उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए दिया हुआ है फोकस दूरी f का मान 50 सेमी, बिंब दूरी u का मान आपको दिया गया है 30 सेमी। ठीक है, इसके बाद आपको v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां आपके पास से v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिबिंब स्थिति v का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लेंस सूत्र लिखना है। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f आ गया। ठीक है, यहां आपको देखना है v का मान ज्ञात करना है, तो पक्षांतर करेंगे 1/v इक्वल टू 1/f एडेड 1/u आ गया। इस सूत्र में आपको क्या है, दिए गए मान रखने हैं। तो 1/v बराबर f का मान आपको दिया गया है 50 सेमी। ठीक है, 50 सेमी आ गया। u का मान आपको दिया गया है 30 सेमी माइनस 1/30 सेमी आ गया। ठीक है, अब यहां आपको ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए बिंब दूरी का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो 1/v बराबर, यहां आपको इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 5 ये 15 आपके पास आ जाएगा 150 आ गया। यहां आएगा आपके पास 3 माइनस, यहां आ जाएगा आपके पास 5। 1/v बराबर आ गया आपके पास -2/150 आ गया। v का मान आप याद करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। v का मान आ जाएगा आपके पास 150 बटे -2, v का मान आ गया आपके पास यहाँ माइनस का 75 सेमी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब है वो लेंस से 75 सेमी दूरी पर बनेगा। दर्पण आ गया, प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा है, क्योंकि बिंब का मान आपको यहां दिया गया है 30 सेमी। ठीक है, तो बिंब है वो प्रतिबिंब से 2 गुने से भी कुछ छोटा आपको प्राप्त हो रहा है। तो v का मान तो आपके पास आ गया क्या, माइनस का 75 सेमी। माइनस चिन्ह यहाँ ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब है वो लेंस के बाईं तरफ बनेगा तथा प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, इसी के साथ आपके लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं
वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपका जो लेंस के प्रयोग और इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।